हेलो साथियों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। मेजर सब्जेक्ट, माइनर विषय और एमडीसी आईडीसी सभी का सिलेबस एक होता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं, उसका आंसर की बताने वाले हैं और पिछले वर्ष से ही ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 100% पिछला वर्ष का अगर क्वेश्चन आप देख कर जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आएंगे परीक्षा में। ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है, मिथिला यूनिवर्सिटी का प्रश्न है। हालांकि हमारे पास लगभग ऑल अधिकांश यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, तो हम आपको फिलहाल मिथिला यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं और आगे हम आपका बीएन मंडल का बताएंगे, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बताएंगे, पीपीयू का बताएंगे, ब्रावो यूनिवर्सिटी का बताएंगे। तो लगभग अधिकांश यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हम आपको यहाँ पर दे देंगे। परीक्षा में कौन पूछा जाएगा वो सारे प्रश्न भी दे देंगे और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन दे देंगे। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन को एक एक देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव 100% सही बताएंगे सारे प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने आने वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करिए। निम्नलिखित में से सही प्रश्नों का चयन करना है आपको, ठीक है। कहा जा रहा है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मेरे भाई, आपको क्या कहा जा रहा है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। वैसे तो पॉलिटिक्स शब्द दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला बना है पॉलिस से, ठीक है, और दूसरा शब्द है आपका इक। पॉलिस का मतलब होता है नगर, ठीक। पॉलिस का मतलब होता है नगर या राज्य होता है। इक का मतलब होता है अध्ययन। नगर या राज्य का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, जिसको हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है यूनान भाषा में हुई है, ठीक है। यूनान भाषा में हुई है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और यूनान को ही अंग्रेजी में हम लोग ग्रीक बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका एक जो है सही हो जाएगा। कभी कभी ग्रीक की जगह यूनान दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनान को ही अंग्रेजी में ग्रीक कहा जाता है। ग्रीक लिखा जाता है GREECE लिखा जाता है। ग्रीस पढ़ने में आपको ग्रीस पढ़िएगा, लेकिन इसको ग्रीक पढ़ा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न अर्थात बी नंबर प्रश्न है, किसका विचार था कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। किसका ये मानना है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। ये किसी साइंटिस्ट का मानना है। यह किस साइंटिस्ट का मानना है हम बता देते हैं आपको। ये पॉल जैनेट का मानना है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन को हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गई होगी। सी नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन अराजकतावादी है। जो बच्चे डिटेल्स में पढ़ते होंगे उन्हीं को ये सारा प्रश्न बनेगा, बाकी किसी को जल्दी नहीं बन पाता है। निम्नलिखित चिंतकों में से कौन अराजकतावादी है। तो मिखाइल बाकुनिन जो है ये अराजकतावादी है। यह रूस का क्रांतिकारी है। ये बच्चे कहाँ के क्रांतिकारी हैं, ये रूस के क्रांतिकारी हैं। एकदम याद रखेंगे आप लोग, ये कहाँ के क्रांतिकारी हैं, ये रूस के क्रांतिकारी हैं, ठीक है, मिखाइल बाकुनिन। डी नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। तो किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। यहाँ पे ऑप्शंस जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो वैज्ञानिक ने मिलकर बोले थे, ठीक है, कैथलीन और लॉस वैली, हेराल्ड लॉस वैली के द्वारा बताया गया था। हेराल्ड लॉस वैली और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो था कैथलीन, ठीक है, दोनों मिलकर किया था। हो सकता है इस बार ऑप्शन आपका क्वेश्चन सेम पूछ देगा और ऑप्शन आपका कैथलीन दे देगा। वहाँ पे कैथलीन और हेराल्ड लॉसवेल दोनों ने किया था, लेकिन वहाँ पे लॉसवेल की जगह पर कैथलीन दे देगा तो आप लोग फंस जाइएगा। तो फंसना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा था दो वैज्ञानिक, हेराल्ड लॉसवेल और कैथलीन ने कहा था। पांचवा प्रश्न आपके सामने ई नंबर है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी क्रांति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव की ओर आया है तो आंसर भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो मतलब है कि व्यवहारवादी क्रांति से संबंधित नहीं है, तो वो वैज्ञानिक आपका हो जाता है यहाँ पे गार्डनर। लेकिन इससे पहले जो हो जाएगा आंसर, अगर ऑप्शन रहता फ्राइड, तो फ्राइड एक ऐसा साइंटिस्ट थे, ऐसा वैज्ञानिक थे एक तरह देखा जाए, व्यवहारवादी क्रांति से बिल्कुल ये संबंधित नहीं थे, काफ़ी विरोध में थे ये, ठीक है। और गार्डनर भी थे जो इनके विरोधी में थे, ठीक है। यानी व्यवहारवादी क्रांति से संबंधित नहीं है ये दोनों साइंटिस्ट। ऑप्शन दोनों में से कोई भी रह सकता है। यहाँ पे गार्डनर दे दिया है तो बाद में आपको फ्राइड दिया जा सकता है, या यूनिवर्सिटी के अनुसार क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ है तरीका कितना हो बदल देंगे, हम इस तरह से आपको बता देंगे कि प्रश्न किसी भी तरह से पूछ देंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपको सारा प्रश्न बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एफ नंबर प्रश्न है, संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण से कौन संबंधित है।
संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? एफ नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 100% आपका 3 नंबर लॉस्की हो जाएगा। इससे संबंधित क्या है? लॉस्की है। संप्रभुता बहुलवादी दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? तो लॉस्की हो जाएगा, लॉस्की। लॉस्की के जीवनी के बारे में 2 नंबर 5 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि हर एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का है। जी नंबर प्रश्न है, कौन विशेष परिस्थितियों में राज्य के विरोध विद्रोह करने का नागरिक के अधिकार को मान्यता दी? यानी एक ऐसे लोग जो विशेष परिस्थिति में राज्यों के विरोध विद्रोह करने के लिए नागरिक को अधिकार दिया गया है, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है या कौन लोग हैं? तो वह है जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल रूप से आपका जी नंबर का सही हो जाएगा। एच नंबर प्रश्न आपका है, यहाँ पे कहा जा रहा है उत्तर आधुनिकता। यहाँ पे प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न पर ध्यान देना है सभी लोग को। उत्तर आधुनिकता, ठीक है। अब देखिए हम लोग उत्तर आधुनिकता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे निगेटिव आ रही है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सिद्धांत निरूपण पर बल देती है। तो ये बिल्कुल बात गलत है, ये जो निरूपण पर बल नहीं देती है। तो जो निगेटिव आ गया तो आंसर भी आपका यही चला जाएगा, पहला की ओर चला जाएगा, ठीक है। निगेटिव क्वेश्चन तो आंसर भी निगेटिव हो जाएगा, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। आई नंबर अर्थात 9 नंबर प्रश्न आपका है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नारीवादी से संबंधित है? यानी नाजीवादी और नारीवादी दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो नारीवादी से संबंधित कौन है? यहाँ पे मार्थ नुसबम, जूडिथ बटलर, कैरोल पैटमैन। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से जो उपयुक्त में से सभी आंसर जो है आपका 4 की ओर चला जाएगा। अंतिम और जे नंबर प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, वह माल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, यह कथन किनका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफी लाजवाब भी है प्रश्न है, ठीक है। तो काफी प्रश्न है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस बार पूछा जाएगा आप लोग की परीक्षा में। तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए। सारा प्रश्न हम आपको देने वाले हैं इस चैनल पर, कम वीडियो देंगे और प्रश्न अधिक आपको मिलेगा। H.J. लॉस्की ने यह बात बताया, ठीक है। H.J. लॉस्की का ये बात है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, वह मौल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि T.H. ग्रीन ने बताया था, ठीक है। लेकिन दोनों का मानना थोड़ा अलग है। ज़्यादातर सुटेबल आंसर जो आपका जा रहा है H.J. लॉस्की की ओर चला जा रहा है, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में पिछले वर्ष पूछा गया है। मेजर, माइनर, MIC, IDC, MDC सभी के लिए हम बता रहे हैं। दोनों सबका सिलेबस जो क्या होता है भैया, समान होता है। तो इसलिए बच्चे आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो ये 5 नंबर का प्रश्न, इसमें से आपको किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जो कि 5 अंक का होता है। टोटल आपका 20 नंबर हो जाएगा। और इसमें आपका जो है 3 नंबर का प्रश्न होता है, 3 प्रश्न आपको बनाना होता है, जो कि 10 अंक का होता है। तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। अगला जो वीडियो आने वाला है वो हम BN मंडल, पूर्णिया यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर। फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे प्रश्न हम बताएंगे आपको। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का हर एक अपडेट और छोटी बड़ी अपडेट परीक्षा से जुड़े आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, लेकिन पार्ट 2 वीडियो भी जल्द आने वाली है, ठीक है। ये पार्ट 1 है, एक है, लेकिन पार्ट 2 वीडियो भी जल्द आने वाली है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक चीज़ मिल जाए। वीडियो को आगे लगभग 2-3 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।